चलो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम फिजिक्स 12 का पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स। बहुत ही शॉर्टकट तरीके में इस चैप्टर को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर में सिर्फ उसको ही पढ़ेंगे। इसमें जो बहुत सारे सेंटेंस जो अननेसेसरी है, जो गैर ज़रूरी है, उसको हम स्किप करते हुए जो काम की बातें हैं सिर्फ उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ कैन यू रिकॉल। तो जैसा कि आपने 11th में फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स के अंदर ये सारी बातें पढ़ी होंगी, तो आप उसको रिवाइज करके देख सकते हैं। फिर इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन द ऑब्जेक्ट अंडरगो सर्कुलर मोशन अबाउट सम पॉइंट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन हो रहा है, यानी कि सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका जो सेंटर है वो ऑब्जेक्ट के आउटसाइड होता है। लेकिन अगर हम रोटेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, वो जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो एक एक्सिस के अबाउट अबाउट एन एक्सिस वो रोटेट करती है। जो एक्सिस उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो सकता है। अब हम देखते हैं सर्कुलर मोशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक है। एक है इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है? बिकॉज एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, ये जो v है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये हर एक पॉइंट पे चेंज होती है। देयरफॉर इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट इज अ पीरियोडिक मोशन। अब ये पीरियोडिक मोशन क्यों है? बिकॉज ये जो है सेम टाइम में सेम सर्कल को रिपीट करता है, यानी सेम ट्रेजेक्टरी, यानी सेम सर्कल सेम पाथ को रिपीट करता है। तो ये पीरियोडिक मोशन है। तो जिस तरीके से आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है थीटा, यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा सेंटर पे, फिर उस थीटा में चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी डी थीटा बाई डी टी, इसको बोला जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। नाउ अगर अगर वो स्लो एंड फास्ट होता है, कांस्टेंट नहीं है, तो वहां पर एक्सेलरेशन भी होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी डी ओमेगा बाई डी टी होता है। देन आपने 11 में पढ़ा होगा ये रिलेशन, v लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड r रेडियस वेक्टर, इनका रिलेशन है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। मैग्नीट्यूड में आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, एंड ओमेगा की डायरेक्शन जो है वो आपको अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल ही बताना है। तो जिस तरीके से डायग्राम में बताया हुआ ये एंटी क्लॉकवाइज मूव होता है, तो आप फिंगर को अगर एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे तो थंब ऊपर जाएगा, यानी कि ओमेगा ऊपर है, पॉजिटिव। एंड अगर क्लॉकवाइज है, रोटेशन क्लॉकवाइज है, रिवॉल्यूशन सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज है, तो ये ओमेगा डाउन साइड होगा, यानी थंब आप इस तरीके से अरेंज करेंगे तो कर्ल फिंगर क्लॉकवाइज और थंब जो है वो डाउन साइड जाएगा, तो ये नेगेटिव वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। तो पीरियोडिक टाइम टी एंड एन इज अ फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा एन फ्रीक्वेंसी एन पीरियोडिक टाइम का ये रिलेशन है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन या फिर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। अब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्यों है यहाँ पर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसको कब बोलेंगे? ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, तब आप उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन शॉर्ट यूसीएम कहेंगे। तो ओनली द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। द वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। अब अगर वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है तो जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, एंड वहां पर जो एक्सेलरेशन होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला है ए आर, रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये माइनस साइन इसलिए है कि आर जो है वो सेंटर टू सरकमफ्रेंस है, और ए आर जो है वो सरकमफ्रेंस टू द सेंटर है, यानी टुवर्ड्स द सेंटर है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और उसके मैग्नीट्यूड को आप ऐसा लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर ओमेगा वी। तो ये रिलेशन लाने के लिए
यहाँ पर जो रिलेशन है v इक्वल टू ओमेगा आर का, इसका यूज करना पड़ सकता है। उससे ही ये 3 फॉर्मूले बनते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है? इसमें रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता ही है जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं होती। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर इज नॉट कांस्टेंट। तो इसके लिए ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वेलोसिटी भी चेंज होती है। सपोज ये इंक्रीज हो रही है, फास्ट हो रहा है रिवोल्यूशन, या फिर डिक्रीज हो रही है, रिवोल्यूशन स्लो हो रहा है, तो जो स्पीड चेंज करने का, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी टेंजेंशियल होता है, और उसको बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। द करस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज ऑल्सो चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। अब जब v चेंज होगा, मैग्नीट्यूड स्लो एंड फास्ट होगा, तो ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी चेंज होगी। तो वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। द डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि डायग्राम है उसी एक्सिस के अलोंग है। तो अगर स्पीड इंक्रीज होती है, फॉर इंक्रीजिंग स्पीड, तो अल्फा की डायरेक्शन होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, यानी ये अल्फा भी ऊपर होगा, ओमेगा की डायरेक्शन में होगा अगर ये इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मोशन स्लो होती है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग स्पीड, तो ये अल्फा ओमेगा के अपोजिट होगा। जैसे कि आप राइट साइड वाले डायग्राम में देख रहे हैं, ओमेगा ऊपर है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, लेकिन अल्फा उसके अपोजिट डाउन साइड है। तो ये डायरेक्शन ऑफ अल्फा डिसाइड होती है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की वजह से। इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज कांस्टेंट एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब अगर ये अल्फा जो है, एक्सेलरेशन तो है बट वो कांस्टेंट है, तो वो उस केस में थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, ये सारी चीजें जो है, तीनों चीजें अलोंग द एक्सिस हो। तो यहाँ डायनामिक्स समझना है, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके बारे में पढ़ना है। द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन इज द सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। जैसे कि अभी ऊपर आपने पढ़ा है कि सर्कुलर मोशन करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन है वो है रेडियल एक्सेलरेशन। अगर ये एक्सेलरेशन नहीं है तो सर्कुलर मोशन मोशन पॉसिबल नहीं है। तो अब ये एक्सेलरेशन किधर से आएगा? ऑब्वियसली न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग किसी फोर्स की वजह से आ रहा है, तो उस फोर्स को नाम दिया जाएगा सेंट्रीपिटल और रेडियल फोर्स। तो एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सीपीएफ यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और एम जो है ये मास उसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ है। इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखेंगे तो अब फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स बट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। अब जो रिजल्टेंट फोर्स जो सेंट्रीपिटल है उसके अपोजिट अवे फ्रॉम द सेंटर, ये जो फोर्स होती है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये उसके अपोजिट है इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन है। लेकिन ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इट इज अ स्यूडो फोर्स। अब ये स्यूडो फोर्स क्यों है? बिकॉज इट इज अराइजिंग ड्यू टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर्कुलर मोशन में जो कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें अराइज होती है, यानी उसमें सिर्फ ये अपीयर होती है, सिर्फ जाहिर होती है, इसका कोई एक्चुअल ओरिजिन एंड सोर्स नहीं होता। देयरफॉर इट इज अ स्यूडो फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉट एन इमेजिनरी फोर्स, ये नॉन रियल है, मतलब ये रियल नहीं है, स्यूडो है, बट ये जस्ट इमेजिनेशन भी नहीं है, ये हम ऑब्जर्व करते हैं। सपोज मोशन स्टार्ट होती है और आफ्टर सम टाइम उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, तो इन बिटवीन जब स्पीड इंक्रीज होती है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेटर देन द रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर होती है। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल इस सेंट्रीपिटल के इक्वल हो जाती है एग्जैक्टली कब? जब ये यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है। यहाँ लिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स द नेट स्यूडो फोर्स एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द रियल। इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, रिजल्टेंट फोर्स जो सेंट्रीपिटल कब काम करती है, तो रिजल्टेंट फोर्स विच प्रोवाइड सेंट्रीपिटल माइनस ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखो कि एम ओमेगा स्क्वायर आर ये सेंट्रीफ्यूगल है,
एंड समेशन ऑफ ऑल द रियल्स, ये सेंट्रीपिटल है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो इनका टोटल आएगा 0। अब यहाँ कुछ ब्लॉक्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं क्या है ये, डू यू नो। तो क्या जानते हैं, इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज अलोंग एनी डायरेक्शन अदर देन एक्सिस, तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वो एक्सिस पे नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा, इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा ऑल्सो। तो अगर अल्फा प्लेन ऑफ सर्कल है वो भी चेंज हो जाएगा। इफ अल्फा इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ओमेगा, तो अल्फा कांस्टेंट तो है लेकिन ओमेगा के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में क्या होगा, चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो उस केस में सिर्फ ओमेगा की डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही रहेगा, और जो प्लेन है, प्लेन ऑफ रोटेशन, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। यहाँ पर एक बॉक्स है, रिमेंबर दिस, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल कहते हैं, यानी सेंटर सीकिंग। While performing circular motion, the resultant of all the real forces acting upon the body is toward the center, यानी जितनी रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर है वो एक तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जैसा कि पहले बताया गया है। और फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को 3 अलग अलग फार्मूले से डिनोट कर सकते हैं, जिस तरीके से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फार्मूले ऊपर के पेज पर मेंशन है। सो स्टूडेंट्स, ये बेसिक चीज़ें जो सर्कुलर मोशन के ताल्लुक से थी, उनके डायनामिक्स के ताल्लुक से, ये हमने इस लेक्चर में पढ़ा है। अब अगले लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, उसके 2 या 3 एप्लीकेशंस हैं।